वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। सो गाइस, आज हम इंडियन पॉलिटी का जो मॉक टेस्ट है आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 कर लेंगे इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, इसके आज 20 क्वेश्चन कर लेंगे और आई होप कि आप अपना स्कोर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे कि आपका स्कोर क्या रहता है। अगर आपने अब तक हमारे प्रीवियस जो मॉक टेस्ट से बहुत ही बेनिफिशियल है आपके एग्जाम्स के लिए, खासकर जो JKSSB कंडक्ट करवा रही है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे हमने MCQ सेशंस किए हैं, मॉक टेस्ट किए हैं, 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने किए हैं। इंडियन हिस्ट्री में भी हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं और 1-2 दिन में और भी आने वाले दिनों में हम कंडक्ट करते रहेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उन सब चीज़ों को पहले एक बार प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे भी आप अपना स्कोर हमें बता सकते हो। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 90 क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं इंडियन पॉलिटी में। इंपॉर्टेंट जो 90 है, टॉप 90 क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री रिफॉर्म ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी इज 1970, ऑप्शन डी इज 1985। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 2005। व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड? ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन यूथ कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी इज 2008, ऑप्शन सी इज 2006 एंड ऑप्शन डी इज 1985। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी 2006 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट्री यूथ कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड? ठीक है ना, क्योंकि मे भी यहाँ से भी पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम ट्रेंड देख रहे हैं, SSB ट्रेंड चेंज करते आ रही है, तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन कोई टच होगा, तो इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आप लोगों के सामने हमने रखा है। इसका जो ऑप्शन है 2005, 6, 7, 8 और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2008। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्कोर हमें कमेंट में बता देंगे ताकि हम नेक्स्ट लेवल उसी हिसाब से लाएंगे नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, और आप अपने इस वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर जो है अपनी नोटबुक पे लिखिए और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करिए ताकि आपको नेट स्कोर पता चलेगा। और आप ये भी एक्सपेक्ट करना कि पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। When was the first parliamentary reform on disaster management constituted? Option A 2011, option B 2010, option C 9 एंड ऑप्शन डी इसका है 2008। और वाटर मैनेजमेंट में जो पार्लियामेंट डिजास्टर मैनेजमेंट में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? 2011। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2009। तो चिल्ड्रन में कब ऑन द चिल्ड्रन व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 2006 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन चिल्ड्रन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, नेक्स्ट इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड इंटरफियर्स नन रिलीजन। ठीक है ना, किसी भी रिलीजन को इंटरफियर नहीं करती है, ना तो स्टेट का कोई अपना रिलीजन होता है, बट इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स। ओके, तो ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन डी इज प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है जो सेक्युलर प्रोविजन है वो हमारे प्रेम्बल में है। ठीक है ना, प्रेम्बल में है और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 97, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? आपको पता है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बारोड डॉक्यूमेंट है और बहुत सारे प्रोविजंस को बारो किया गया है। उनमें से एक प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस फीचर को कहाँ से बारो किया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको बारो किया गया था, ये यहाँ पे ब्रिटेन दिया है बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, इसको बारो किया गया था USA से, याद रखना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को USA से बारो किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग है, बट इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे इसकी जगह बी लिखेंगे, USA से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बारो किया गया था। In a parliamentary form of the government, the real powers of the state are vested in the
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो रियल पावर होता है स्टेट का, वो किसके ऊपर वेस्ट किया होता है? द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑप्शन डी इज पार्लियामेंट। तो आपको पता है यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में जो है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो रियल पावर, जो डिफेक्टिव हेड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट amended the preamble of the Indian Constitution? Option A 44th Amendment Act, option B 42nd Amendment Act, option D C is 56th Amendment Act, option D it has never been amended। preamble amend हुआ है और आपको बता देना है कि किस वाले एक्ट में, तो इस ये सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, किस वाले अमेंडमेंट एक्ट में हमारे प्रेम्बल को अमेंड किया गया था और कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए थे। मैंने ऊपर भी आपको बता दिया कि अमेंडमेंट हुई थी और वो अमेंडमेंट है हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द preamble is not a part of the constitution in the following cases, या केस, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो preamble है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट में हमें बता देंगे कितने पार्ट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे, ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे और अब कितने पार्ट्स थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला preamble कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। किस केस में बोला था? ऑप्शन ए बेरूबरी यूनियन केस 1960, ऑप्शन बी यूनिक कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ गांव इंडिया, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स गैस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेरूबरी केस में यूनियन केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया कि preamble is not part of the constitution। Which fundamental rights cannot be suspended even during emergency? याद रखना, जब emergency लगती है, सपोज अंडर आर्टिकल 352 के अंडर कोई emergency हुई, ठीक है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता है? राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपको पता है ये भी राइट टू स्पीच जो है ये सस्पेंड होता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, ये सारे इनको क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे जो है सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और भी एक आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता है, दैट इज आर्टिकल 20, ठीक है, ये 21 आर्टिकल है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, वो भी सस्पेंड नहीं होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। अदरवाइज अब बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 4A, पार्ट 4, पार्ट 3 इन शेड्यूल 4A। तो आपको पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और ये भी याद रखना पार्ट 4 जो है वो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल से डील करता है, पार्ट 4A जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? हाँ, अब कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है? ऑप्शन ए इज़ 45A, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 30B। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 51A, ठीक है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। Which of the following are fundamental duties? Option A safeguarding public property, option B protecting the sovereignty, integrity and unity of India, option C developing scientific temper and humanism, option D is all of the above। तो आपको पता है safeguard पब्लिक प्रॉपर्टी करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है, प्रोटेक्ट करना इंडियन इंटीग्रिटी को ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि ओरिजिनली जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है बाद में। किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ऑन द बेसिस ऑफ उसकी रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया था? ऑप्शन ए
मल्होत्रा कमेटी, ऑप्शन बी राघवन कमेटी, ऑप्शन सी सावरन सिंह कमेटी, ऑप्शन डी नरसिम्हा राव कमेटी। तो आप नरसिम्हन कमेटी, तो इसका राइट आंसर है सावरन सिंह कमेटी, जिसके रिकमेंडेशंस पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुई थी। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। Next question, which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to religious freedom? Option A Article 25 to 28, option B 29, 30, option C 32, 35, option D is 23, 24। देखिए अगर आपको पता नहीं है आप एलिमिनेशन भी एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। सपोज देखो आपको पता है आर्टिकल 29, 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है माइनॉरिटीज़ के, आर्टिकल 32 ब्रिटिश के रिलेटेड है, और आर्टिकल 23, 24 एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 25 to 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन है। ओके, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 15, 14, 17, 18। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आर्टिकल 14 ये हमें बता देता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना, राइट टू इक्वलिटी या रूल ऑफ लॉ भी आप बता सकते हो। ओके, सो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी। Next question, which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? Article 18, Article 15, Article 14, Article 17। इसका राइट आंसर है अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंडर एबॉलिश हुआ है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर। अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, आर्टिकल 17 रिलेट करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 रिलेट करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ये बात याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट with respect to the right against exploitation? Option A prohibition of traffic in human beings and forced labor, option B freedom as to payment of the taxes and a promotion to any particular religion, option C is protection of interest of minorities, option D equality before the law। और आपको पता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स्ड लेबर को, जिसको बेगर भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आप आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से करेक्ट किए होंगे। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो इसका राइट आंसर है पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है और आर्टिकल्स यहाँ पे 12 से लेकर 35 तक आपको देखने को मिलेंगे इस पार्ट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो लॉट। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमें भी सपोर्ट करिए ताकि हमें भी और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, हम आप लोगों के सामने एक अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।